दोस्तों, मैं आज आपको सप्लाई ज़ोन और डिमांड ज़ोन के बारे में बताने वाला हूं और अंत तक आपको बने रहना है। अंत तक बनोगे नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम चलते हैं चार्ट पर। निफ्टी के वन डे चार्ट ओपन किया है मैंने। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर लाइन बनाई है, तो कैसे बनाई है ये आपको बताता हूँ। पहले ये थी रेजिस्टेंस लाइन, इसके ऊपर जाने पर अब ये बन चुकी है सपोर्ट लाइन। ओके, अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है डिमांड जोन के बारे में। तो डिमांड जोन मैं बना सकता हूँ यहाँ पर। क्यों बनाया है मैंने वो बता देता हूँ। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर डाउनफॉल आया है और फिर अप मूवमेंट आया, फिर डाउनफॉल आया है। तो मैंने इसके आधार पर ये एक जोन ड्रॉ किया है। ये भी देख सकते हैं, इस जोन के अंदर आने पर इसने अप मूवमेंट दी है। तो मैंने ये एक जोन बनाया है जो कि ये मान सकते हैं हम एक जोन, और ये होगा, इसका नाम होगा डिमांड जोन। और हम अब ऊपर की तरफ बनाते हैं एक सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन अगर बनाएंगे तो इस कैंडल को लेना होगा दोस्तों, तभी हम मान सकते हैं। क्योंकि अब तक इसमें कोई अप मूवमेंट या डाउनफॉल नहीं हुआ है। अगर होता तब अच्छे से बता पाते। तो ये डिमांड और सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन, ये सप्लाई जोन। ओके दोस्तों, अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या है वो देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसको सपोर्ट मानना है और इस लाइन को हम, इसको नहीं, इस जोन को हम मान लेते हैं डिमांड जोन। क्योंकि इस लाइन में आएगी तो ये ऑटोमेटिक अप मूवमेंट देने की कोशिश करता है। तो इसे हम मान लेते हैं डिमांड जोन। और ये देखिए, इस लाइन को, रेजिस्टेंस लाइन को मैंने क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि ये देखिए इधर से नीचे आया है, फिर इसको तोड़ के ऊपर गया है। तो इसलिए हमने इसको मान लिया रेजिस्टेंस लाइन, जो कि अब रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर गया है। तो हम मान लेंगे इसको सपोर्ट लाइन। और इसमें हम अब देख नहीं पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस से जोन नहीं बन सकता दोस्तों। इसमें क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ चुका है। क्योंकि कोई इसमें हमको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से डाउनफॉल आया है। तो हम रेजिस्टेंस लाइन मान के चलेंगे और अंदाजे से हम 100 पॉइंट का हम ऑटोमेटिक 100 पॉइंट के लिए आपको मान लेना है। जब तक कोई डाउनफॉल ना आए तब तक के लिए। अगर डाउनफॉल जहाँ से आए तो हम एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि रिलायंस में आप देखोगे, ये देखिए कितना अच्छा सपोर्ट बना है दोस्तों। और डिमांड जोन का भी बताऊंगा मैं, आप टेंशन नहीं लेना आपको। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, अप मूवमेंट दिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, अप मूवमेंट दिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, अप मूवमेंट में चल रहा है ये। तो हम अब इस जो लाइन को है, इसको हम डिमांड के रूप में ट्रीट करेंगे। क्यों करेंगे वो बता देता हूँ। क्योंकि ये देखिए, इस कैंडल को देखना है आपको डिमांड जोन बनाने के लिए।
इधर से ये अप मूवमेंट दिया, फिर इधर के बाद ये अप मूव किया और अब इधर ही आते ही अप मूव दिया है, तो इसलिए ये डिमांड जोन माना जाएगा। और ये देखना है आपको कि ये देखिए सबसे हाई ये कैंडल गई है, इधर के बाद डाउनफॉल आया है, फिर से ऊपर गई है। इस कैंडल से हम डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो इस कैंडल के जो हाई है और इन कैंडल्स का जो हाई है वो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपनी तरफ से। तो इसको सप्लाई जोन कहेंगे और इसको हम डिमांड जोन कहेंगे। एक कैंडल एक स्टॉक और देख लेते हैं HDFC का। HDFC में हम देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा सपोर्ट लाइन बन रही है। और हम डिमांड जोन का भी देख लेते हैं। हम डिमांड जोन ये देखिए इसका मान कर चलेंगे। क्यों मान कर चलेंगे? क्योंकि इसका जो हाई है इस कैंडल का, उसी के हिसाब से हमने लाइन ड्रॉ की है। और बता देते हैं इस लाइन, ये देखिए सपोर्ट अच्छे से लिया है, फिर इसने अब सपोर्ट अच्छे से लिया है, फिर इस कैंडल ने इस लाइन पे ही सपोर्ट लिया है। तो इसलिए हम इसको एक जोन के रूप में ट्रीट करेंगे। और अब चलते हैं ऑल टाइम हाई जहाँ पर है उधर, और जो आज की कैंडल का हाई है इसको हम एक जोन के रूप में ट्रीट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस कैंडल ने ऊपर वाली लाइन को सपोर्ट माना, फिर इन लाइन ने भी सपोर्ट माना है, और इसने भी रेजिस्टेंस मानकर डाउनफॉल दिया था। और सप्लाई जोन के लिए हम इस कैंडल का हाई जो है उसको ड्रॉ करेंगे उधर से, और इस कैंडल का जो हाई है अब जो चल रहा है उसके हाई को हम एक लाइन ड्रॉ और करेंगे और वो हमारा सप्लाई जोन बन जाएगा। तो इस तरह से हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मानकर चलेंगे। तो अंत तक बने रहने से आपको ये पता चलता है कि सप्लाई जोन के क्या महत्व है और डिमांड जोन का क्या महत्व है। और ये साइडवेज में अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो। साइडवेज में आपको ये जानने को मिलेगा कि बार बार ये सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है और कहाँ से इसकी अप मूव आ सकती है। ये देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला है, और ये इसने एक अच्छा मूव दिया है। डेली चार्ट फ्रेम का है ये। और इनसे आपको ये पता चला है कि एक जोन जो बना सकते हैं वो इस प्रकार से होता है। और ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप कि ऊपर की तरफ भी आप इस कैंडल और इस रेड कैंडल के अकॉर्डिंग आपने ये जोन जो सप्लाई जोन है ये ड्रॉ किया है। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद आपका देखने के लिए। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में दूंगा, ज़रूर दूंगा दोस्तों। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए।